नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ज़मीन का जो रसीद है उस पे खाता जीरो है तो इसको कैसे हम चढ़वा सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वो भी घर बैठे आप जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल से खाता संख्या चढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो है आपको हर एक बात समझ में आए और आपका जो है ज़मीन का खाता चढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको परिमार्जन पोर्टल पे जो है 2 फॉर्म आता है, उस फॉर्म को जो है आपको निकलवा लेना है कहीं भी बाजार मार्केट से। आपको उस फॉर्म को निकाल के उसके बाद जो है उस फॉर्म को हर एक कॉलम को अच्छी तरह से भरना है। जो डिटेल है वो अगर गलत कर देते हैं तो जो होता है बार बार परिमार्जन करने के बाद भी जो है हमारा खाता नहीं चढ़ पाता है, यही एक कारण है। और डॉक्यूमेंट का पूरा नहीं होना, ज़मीन का पेपर जो है पूरा नहीं होने के कारण भी जो है हमारा जो है आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि इस फॉर्म में कैसे क्या भराएगा, कौन कॉलम में क्या भरना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और कौन कौन से पेपर इसमें लगेंगे और कैसे परिमार्जन करें, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जो है परिमार्जन पोर्टल से दोनों फॉर्म डाउनलोड करके उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है उसमें हर एक कॉलम भरते हैं। चलिए आपको हम दिखाने वाले हैं कैसे क्या भरना है। सबसे पहले जो है वो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए परिमार्जन पोर्टल पे जाना पड़ेगा। देखिए परिमार्जन पोर्टल हमारा खुल के रेडी है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म वो शो करेगा। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको कोई भी परिमार्जन करने के लिए आपको शपथ पत्र यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए शपथ पत्र डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शपथ पत्र जो है हमारा डाउनलोड है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गलती करने के बाद जो है हमारा जो है आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है आप परिमार्जन कर रहे हैं तो जिनके नाम से ज़मीन है उनके नाम से पूरा यहाँ पे जो है डिटेल भरना पड़ेगा। जैसे आपके नाम से ज़मीन है तो आपका जो नाम है वो यहाँ पे लिखिएगा, मैं फलाना। आपका जो है पुत्र पुत्री, आप पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो है आप जो आपका ज़मीन का मौजा है ये आप जो है बोलिएगा। इसको भरने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपका जो है रसीद है उसको देख के जो है आप भर सकते हैं। उसमें आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहता, मौजा भी लिखा हुआ रहेगा, वहीं पे जो है आपका थाना नंबर भी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हल्का भी लिखा हुआ रहेगा, अंचल भी आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जिला डैश का निवासी हूँ, यानी कि आप जिस ज़िला में रहते हैं उस ज़िला का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ज़िला जमाबंदी ज़िला का नाम, मतलब जिस ज़िला में जमाबंदी जिस ज़िला का है उस ज़िला का नाम यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से वही अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा यहाँ वॉल्यूम संख्या जो है आपको रसीद में लिखा हुआ रहता है तो उसको यहाँ पे आपको भर लेना है। और वहीं रसीद के नीचे जो है पृष्ठ संख्या भी लिखा हुआ रहता है और जमाबंदी नंबर भी जो है उसी में रसीद में जो है लिखा हुआ रहेगा आपका। तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर हैं जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है।
यहाँ पे सारा डिटेल जब फिल कर लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। उसके बाद जो है नीचे में लिखा गया है कि अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर जो है विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे ये नोट दिया हुआ है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा यहाँ शपथकर्ता का नाम, यानी कि जिनके नाम से ज़मीन है, जो फॉर्म ये सारा भर रहे हैं, उनका जो है आप अपना नाम यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और मोबाइल नंबर भी यहाँ नीचे में लिखेंगे। तो ये सारा चीज़ करके जो है आपको यहाँ पे डेट भी डाल देंगे। उसके बाद जो है इस फॉर्म को आप पूरा भर लिए। यहाँ से आपको बता चुके हैं अभी जो शपथ पत्र कैसे भरना है। और ये जब आप भर लिए हैं तो दूसरा जो फॉर्म है आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ देखिए, रकबा संबंधित त्रुटियों के सुधार करने हेतु आवेदन पत्र। यहाँ से जो है ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए खुल के ओपन हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है जमाबंदी में खाता खेसरा रकबा संबंधित त्रुटियों के सुधार हेतु आवेदन पत्र। तो आपका जो है खाता अगर ज़मीन पे चढ़ा हुआ नहीं है तो ये फॉर्म जो है आपको पूरा भर के परिमार्जन करना पड़ेगा, तभी जो है आपका खाता संख्या चढ़ पाएगा। कभी कभी जो है बहुत आदमी जो है सिर्फ शपथ पत्र ही भर के अपलोड कर देते थे, जिसके कारण जो है आपका ज़मीन पे जो है खाता नहीं चढ़ पाता था। तो आइए आज हम आपको पूरा बता देते हैं कि कैसे इसमें क्या भरें और जो है किस तरह से आपका जो है खाता आपके ज़मीन में चढ़ जाएगा। जो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं सेवा में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेवा में अंचल अधिकारी। यहाँ पे आपका ज़िला का जो नाम है, जो आपका ब्लॉक पड़ता है, उस ज़िला का नाम यहाँ पे लिखिएगा। ये ध्यान से देखिए, ये चीज़ छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें कोई अगर गलती हो गया तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त विषयक। कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटल, मतलब जैसे जिस समय डिजिटल हुआ था उस समय मेरी जमाबंदी में खाता खेसरा रकबा में त्रुटियों है या ऑनलाइन जो है प्रदर्शित नहीं है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मेरी लगान रसीद वर्ष, यानी कि जिस वर्ष तक आपका कटा हुआ है रसीद, लास्ट उस वर्ष का जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डैश डैश तक वर्ष तक निर्गत है, मेरी ज़मीन की विवरण निम्न है। तो यहाँ पे जो है आप अपना पूरा ज़मीन का विवरण आप भर लीजिएगा। आपका रसीद पे ही ये सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, तो उसको देख के जो है हर एक कॉलम जो है आप अच्छे से भर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मौजा संख्या है, आप मौजा संख्या रसीद पे ही लिखा हुआ रहता है, उससे देख के यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जस्ट उसके बगल में थाना संख्या लिखा हुआ है, वो भी रसीद के ऊपर लिखा हुआ रहता है, वो भी यहाँ पे भर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जमाबंदी संख्या, तो वो भी जो है आपके रसीद पे ही लिखा हुआ रहता है, वो भी यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे वॉल्यूम नंबर लिखा हुआ रहता है, वो भी वहाँ पे रसीद पे ही लिखा हुआ रहेगा। पेज नंबर भी रसीद पे ही लिखा हुआ रहता है, पृष्ठ संख्या, तो वहाँ से देख के यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जमाबंदी रैयत का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप जमाबंदी रैयत का नाम रसीद पे भी लिखा हुआ रहता है, वहाँ से आप देख के लिख लीजिएगा। और यहाँ पे अपना पूरा पता जो है लिख लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा जो कि चालू हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे खाता संख्या, जो कि आपको चढ़वाना है।
तो ये आप जब जिस समय आप खतियान जो है, खतियान का भी फ़ोटोकॉपी आपके पास रहना चाहिए। उस खतियान में आपका खाता संख्या लिखा हुआ रहता है, वो यहाँ पे फिल कर दीजिए खाता संख्या, और खेसरा संख्या भी लिख लीजिएगा, और कितना रकबा डिसमिल है वो भी यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है जमाबंदी का कुल रकबा, तो रसीद पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जो है आपका ये सब चीज़ जो है आप खतियान से देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल कुल रकबा लिख दीजिए, और आवेदन जो कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे जो है दस्तखत करना ना भूलें। यहाँ पे अपना दस्तखत कर दीजिए। और उसके बाद जो है ये फॉर्म हो गया और शपथ पत्र हो गया, उसके बाद ज़मीन का रसीद हो गया, उसके बाद खतियान हो गया। ये सारा चीज़ का जो है अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के इमेज से पीडीएफ कर लीजिए। वो पीडीएफ को जो है आप परिमार्जन पोर्टल पे यहाँ से आप जो है अपलोड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है पोस्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आपका नाम यहाँ पे भरिएगा, उसके बाद ईमेल भरिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर भरिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ओटीपी आ जाएगा, आप ओटीपी फिल कर दीजिएगा। देखिए जैसे ही आप ओटीपी डालिएगा वैसे फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे जो है पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ दिखा हुआ है प्रॉपर्टी लोकेशन, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है उसका ज़िला का नाम भर दीजिएगा। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे सर्कल नेम है, यहाँ पे जो है आप सर्कल नाम भर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका रसीद पे देखिए मौजा लिखा हुआ रहेगा, वो मौजा यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ नीचे देखिए दिखा रहा है एप्लीकेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार। यानी कि जो है ऑनलाइन होने से पहले जो ज़मीन है उस ज़मीन में है आपको खाता अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो वो आप जो है इस पे सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदियों में सुधार। यानी कि जो है आपको ऑनलाइन होने के बाद जो है आप मोटेशन ज़मीन का करवाए हैं उसमें अगर खाता नहीं चढ़ा हुआ है तो ये कॉलम जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे आपको खाता चढ़वाना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जमाबंदी में प्रविष्ट खाता। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, आपको तो खाता संख्या जो है चढ़वाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ भी आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए वो सारा डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया था, एक तो आपका जो है हमने आपको बताया था कि एक शपथ पत्र है और एक जो है वो फॉर्म है जमाबंदी वाला जिसमें खाता संख्या वगैरह डिटेल जो है फिल है, और दूसरा जो है आपका खतियान हो गया। और ऑनलाइन जो मोटेशन करवाए हैं उसमें अगर खाता संख्या नहीं चढ़ा हुआ है तो देखिए यहाँ पे वो भी डिटेल देखिए लिखा हुआ है। उसमें जो है आपको शुद्धि पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति आपको देना पड़ेगा, भू लगान की रसीद, जितना भी पेपर है उसमें आपका जो है दस्तखत होना ज़रूरी है। इसमें जो है देखिए सब चीज़ लिखा हुआ है। आपका ऑनलाइन होने के बाद अगर हुआ है तो ये सारा चीज़ भरना पड़ेगा, ऑनलाइन से पहले हुआ है तो खतियान का फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगा। आज सभी में जो है नीचे आप दस्तखत ज़रूर कर लेंगे। तो पहला एक शपथ पत्र हो गया, दूसरा एक फॉर्म हो गया, तीसरा आपको
ये खतियान हो गया, ये सभी का जो है फ़ोटो खींच के इमेज से PDF कर लेंगे। और PDF का साइज़ जो है 1 MB से कम ही रहना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा रहेगा तो फॉर्म अपलोड नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो है चूज़ फाइल, यहाँ पे आप जो है उस PDF को जो है आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए, हम जो है PDF यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। हमारा जो है PDF यहाँ से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपका यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका परिमार्जन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। और ये सब चीज़ करने के बाद जो है आपका खाता संख्या ज़मीन पे चढ़ जाएगा। और इसमें कहीं भी आप फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं या इसमें जो है कोई भी पेपर पे दस्तखत नहीं किए हैं या आप जो है पेपर अधूरा दे रहे हैं तो इसमें जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसी कारण से आपका जो है अधिकतर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप परिमार्जन कीजिएगा तो आपका निश्चित रूप से जो है खाता संख्या घर बैठे चढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों।